नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम आपको ताजमहल के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है। ताजमहल किसने बनवाया ये तो सभी को पता है, लेकिन ताजमहल की मीनारें बाहर की ओर क्यों झुकी हुई है किसी को नहीं पता। ताजमहल में रात में लाइट क्यों नहीं होती ये भी किसी को नहीं पता। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो वो सब बातें हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था और मुमताज उनकी चौथी बेगम थी। उन्होंने 7 शादियां की थी और मुमताज जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तभी उनकी मौत हो गई थी। उन्हीं की याद में इतना बड़ा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है ताजमहल लकड़ियों पे खड़ा है। जी हाँ, ताजमहल की नींव में लकड़ियां हैं जिनसे यमुना नदी से उनको नमी मिलती रहती है और उसी नमी के कारण वो मजबूत होती रहती है। यही कारण था कि शाहजहां ने ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनवाया था। लकड़ियां ऐसी हैं जिन्हें नमी मिलने से ये और मजबूत हो जाती है और यमुना से मिल रहा पानी इन्हें बहुत मजबूत बनाता है। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है और आपको पता है लगभग 12,000 लोग रोज इसे देखने आते हैं। उनमें से 30% लोग विदेशों से आते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से क्या सबसे ऊंचा है तो आप क्या बोलेंगे? कुतुब मीनार। जी नहीं, ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट ऊंचा है। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल सुबह के समय पर गुलाबी, दोपहर के समय पर सफ़ेद और शाम के समय पर सुनहरा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल जिस समय बना था उस समय उसे बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए लगे थे। ताजमहल अगर आज की तारीख में बनाया जाए तो उस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। 22 साल और 20,000 मजदूरों ने मिलकर उसे बनाया था। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई है। पता है क्यों? इसका भी एक कारण है कि अगर कोई भी भूकंप या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेंगी। इसी के कारण ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 9, ताजमहल की जैसी इमारत औरंगाबाद में भी है। जी हाँ, उसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं। वही है बीबी का मकबरा। फैक्ट नंबर 10, ताजमहल के सामने लगे हुए फाउंटेन एक साथ काम करते हैं। उसका कारण है उनके नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है। जब उसमें पानी डाला जाता है तो दबाव पड़ने पर सारे फाउंटेन एक साथ चलते हैं। फैक्ट नंबर 11, शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो ऐसा कहते हैं कि शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये सही है या गलत इसका कोई प्रूफ नहीं है। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल के ऊपर से ड्रोन और एरोप्लेन नहीं उड़ सकते। सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते और एरोप्लेन इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा ताजमहल पॉल्यूशन के कारण पीला पड़ता जा रहा है और इसी कारण जितनी भी पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं उनको ताजमहल से दूर रखने की कोशिश की जाती है। इसीलिए एरोप्लेन ताजमहल के ऊपर से नहीं उड़ सकते। अमेजिंग फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 13, हिंदुओं के अकॉर्डिंग ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है, ऐसा माना जाता है। फैक्ट नंबर 14, ताजमहल से हर साल लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। फैक्ट नंबर 15, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और मुंबई के 9/11 के हमले के टाइम पर ताजमहल के चारों तरफ बांस का घेरा बना दिया गया था और उसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। फैक्ट नंबर 16, ऐसा कहते हैं कि शाहजहां ताजमहल जैसी काली इमारत बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और शाहजहां अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 17, ताजमहल को बनाने में लगभग 28 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ये 28 पत्थर अलग अलग देशों से 1000 हाथियों के द्वारा यहाँ पर लाए गए थे। फैक्ट नंबर 18, आपको पता है ताजमहल में कोई लाइट नहीं है। भारत सरकार ने 2 बार ऐसी कोशिश भी की कि
ताजमहल में लाइट लगवा दी जाए। लेकिन जैसे ही वो लाइट लगाई गई, सुबह वो सारी लाइट फूटी हुई मिली। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि मुमताज की आत्मा ये नहीं चाहती कि ताजमहल में रोशनी हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लोग ऐसा मानते हैं। यही कारण है कि ताजमहल में एक भी लाइट नहीं है। ताजमहल केवल चांद की रोशनी से ही चमकता है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि ताजमहल का एंट्री गेट कौन सा है? नहीं पता। ताजमहल का एंट्री गेट यमुना की तरफ है, ना कि उसके पीछे की तरफ। ताजमहल का एंट्री गेट यमुना की तरफ से बनाया था ताकि जो भी लोग आए वो यमुना पार करके ताजमहल में आ सके। लेकिन धीरे धीरे यमुना का स्तर बढ़ता गया और लोगों का उधर से आना बंद हो गया। यही कारण है कि हम पीछे से एंट्री लेते हैं। फैक्ट नंबर 20, मुगल काल में सभी स्मारक लाल पत्थर से बनाए जाते थे। एकमात्र ताजमहल ही ऐसी इमारत है जो श्वेत संगमरमर से बनाई गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसे लगे ये फैक्ट्स, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और ऐसी तरह तरह के फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।